जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैव प्रक्रम होता क्या है। तो बेसिकली यदि हम सरल भाषा में जैव प्रक्रम को डिफाइन करें तो जीवों को जीवित रहने के लिए जितने भी कार्य करने पड़ते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं दोस्तों, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों, जैव प्रक्रम। तो जीवों को या फिर हम कह सकते हैं सजीवों को जीवित रहने के लिए जितने भी कार्य करने पड़ते हैं वो सब क्या कहलाते हैं दोस्तों, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो देखते हैं हम जैव प्रक्रम को कैसे परिभाषित करेंगे। जैव प्रक्रम वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव अपने अनुरक्षण के लिए करते हैं। वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव अपने अनुरक्षण के लिए करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव अपने अनुरक्षण के लिए करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं दोस्तों। अब कौन कौन से कार्य जो सभी सजीव जीवित रहने के लिए करते हैं, तो कई प्रकार के कार्य हैं और इनमें से हमें केवल कुछ ही कार्यों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बेसिकली जैव प्रक्रम के अंतर्गत इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, पोषण के बारे में। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं श्वसन के बारे में। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वहन या फिर संवहन कह सकते हैं। और चौथा हमारा हो जाएगा दोस्तों उत्सर्जन। चौथा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों उत्सर्जन। उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों। तो इन चार चीजों के बारे में केवल हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण के बारे में। इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। पोषण। दोस्तों पोषण होता क्या है। तो पोषण का तात्पर्य हमारा भोजन से होता है। पोषण का तात्पर्य हमारा किससे होता है दोस्तों, भोजन से होता है। तो पोषण को हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो भोजन ग्रहण करना तथा पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है दोस्तों, पोषण कहलाता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं दोस्तों और भोजन पूर्ण रूप से जब पच जाती है तो उससे हमें क्या मिलता है दोस्तों, ऊर्जा मिलता है। इसे ही हम कहेंगे पोषण। ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा हुआ है कि भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है मनुष्य को। तो मनुष्य ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन करते हैं तथा अपने शरीर में टूटी फूटी हड्डियों या फिर कोशिकाओं की मरम्मत के लिए भोजन करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो अब पोषण के आधार पर हमने क्या किया है कि जीवों को दो भागों में बांट दिया है। पोषण के आधार पर
आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में दोस्तों? तो दो भागों में बांट दिया गया है। पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला हमारा होता है दोस्तों स्वयंपोषी। क्या होता है? स्वयंपोषी या फिर स्वपोषी कह सकते हैं। स्वपोषी, नाम से ही पता चला दोस्तों, स्व मतलब खुद, मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, खुद तैयार करे, उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करे, क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, और स्वपोषी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा दूसरा होता है परपोषी। परपोषी, पर मतलब दूसरा, मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हो, निर्भर हो, उसे हम क्या कहेंगे? परपोषी। तो लिख देते हैं दोस्तों, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हो या फिर निर्भर हो, क्या कहलाएंगे दोस्तों? परपोषी कहलाएंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मानव, मनुष्य। मनुष्य ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करे, जैसे हरे पेड़ पौधे। और परपोषी ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक नया बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैंने अभी आपको बोला है कि जो स्वपोषी जीव होते हैं वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते कैसे हैं? तो मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका दिया था दोस्तों? हरे पेड़ पौधों का। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? तो दोस्तों उस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, बेसिकली इस अभिक्रिया में क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे मिट्टी से जल को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे पर्यावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि इस अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस अभिक्रिया में हरे पेड़ पौधे जल तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से
सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इसे ही हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इस अभिक्रिया में होता क्या है, पौधों के जड़ जो होते हैं वो मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करके और जाइलम जल का संवहन करके कहां तक पहुंचाता है, पत्तियों तक। और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम पर्णरंध्र कहते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारे पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पर्णरंध्र के द्वारा अंदर ले लिए जाते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की सहायता से सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये अपना भोजन तैयार करते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट है इसका इक्वेशन दोस्तों, और इस इक्वेशन में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इक्वेशन याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या क्या लगता है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है दोस्तों, अब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु ले हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड के हम लेंगे 6 अणु, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। जल के कितने अणु लेंगे दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड का दुगना होता है जल, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड है तो 12 क्या हो जाएंगे दोस्तों, H2O जल हो जाएंगे। और हमें क्या चाहिए दोस्तों, तो सूर्य का प्रकाश, सनलाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश और किसकी उपस्थिति होती है दोस्तों, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। और प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है दोस्तों, C6H12O6। ठीक है दोस्तों, ये ग्लूकोज मिल गया, प्लस में 6 ऑक्सीजन मिलते हैं और 6 हमारे पास जल के अणु मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम आसानी से इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं। अच्छा, अब इस पूरे अभिक्रिया का कंक्लूजन क्या होता है, और इससे पहले एक और दोस्तों यहां पर हमारे पास सवाल उठता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कच्ची सामग्री कौन कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो ये 4 चीजें लगते हैं दोस्तों। क्या क्या लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो ये 4 कच्ची सामग्री प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके बाद जब अभिक्रिया हो जाता है तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा में होता है, कन्वर्ट किस में हो जाता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, सबसे पहला कंक्लूजन हमारा ये निकल गया। दूसरा कंक्लूजन क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास, और एक चीज और याद रखना आप हम, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए क्या होता है दोस्तों, तो अपच होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम नहीं पचा सकते हैं, हमारे शरीर के लिए क्या होता है, अपच होता है। तो इसी से हमारे पास कंक्लूजन निकलता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है दोस्तों, अपचयन होता है। क्या होता है दोस्तों, अपचयन होता है। और अपचयन होकर के क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेटेड बनता है। क्या बनता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेटेड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन होकर क्या बनाता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेटेड बनाता है, कार्बोहाइड्रेटेड बनाता है, ड्रेटेड, कार्बोहाइड्रेटेड बनाता है दोस्तों। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का, यहां पे जल का क्या होता है दोस्तों, तो जल का यहां पर होता है उपचयन,
जल का उपचयन होकर के हमें क्या मिलता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन मिलता है, और इसी ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं दोस्तों, सांस लेते हैं। तो जल का अपचयन होकर O2 का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, जल का अपचयन होकर क्या बनता है हमारे पास, ऑक्सीजन बनता है। अच्छा, यहां पे एक सवाल दोस्तों और उठता है कि क्या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया रात में भी हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देने की बात है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए हमारे पास आवश्यक तत्व क्या है दोस्तों, तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है दोस्तों, और सूर्य का प्रकाश रात में होता है, तो हमारा जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया रात में बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या फिर यह अभिक्रिया रात में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारे पास आता है, हमें जैसे कि मालूम है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया मेनली कहां पर होता है, तो पत्तों में होता है, लेकिन पत्तों के अलावा क्लोरोफिल हमारे जो तने होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं, और जहां पर भी क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करना। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि पत्तों के अलावा तनों में भी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो सकता है। ठीक, तो हमारा अगला कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि पत्तियों तथा तनों में भी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मेनली हमारा यही कंक्लूजन है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेनली इसमें होता क्या है, समीकरण में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो समीकरण क्या होता है कि हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, 6, और इसका दुगना हमें क्या चाहिए, जल चाहिए। 12 हमारे पास क्या होना चाहिए, जल के परमाणु, और 6 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु होना चाहिए सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है दोस्तों, ये ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ओवरऑल इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों, तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, पहला कंक्लूजन। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन होकर के क्या बनाता है, हमें कार्बोहाइड्रेटेड देता है। इसी प्रकार से जल का अपचयन होकर के क्या मिलता है हमें, तो O2 का निर्माण होता है। जल जो है, जल से ही ऑक्सीजन बनता है, और इसी ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है कि यह अभिक्रिया रात में नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता रात में। क्यों, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है। उसके बाद अगला कंक्लूजन क्या है कि यह केवल पत्तियों में ही हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। मेनली मुख्य रूप से तो ये पत्तियों में ही होता है, लेकिन हमारे जो तने होते हैं, तनों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, और जहां पर क्लोरोफिल पाया जाएगा वहां पर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि पत्तियों तथा तनों में भी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो सकता है। चलिए ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।